बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। अभी हमने 25वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय में गोवर्धन लीला का वर्णन सुना। और ये गोवर्धन की जो लीला हुई है, अभी इसका एक अध्याय और भी बाकी बचा हुआ है। तो परंतु उससे पहले जो है ये 26वें अध्याय में नंद बाबा जी की गोपों से जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत होती है। पहले हम उसको पढ़ेंगे और फिर उस अध्याय को पढ़कर गोवर्धन लीला की आज समाप्ति हो जाएगी। तो ये 26वां अध्याय जो है पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक क्रम देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं कि वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं, इसका हमारे जैसे ग्वार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। तो ब्रज के जो हैं गोप जितने भी थे वो नंद बाबा के पास इकट्ठे हुए और भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव के बारे में जो है कहने लगे कि ये जो है जो इसके कर्म है, ये जो जन्म से ही जो करते आ रहे हैं। और इस अध्याय में भगवान ने जितनी भी अब तक लीलाएं की हैं उन सब का भी वर्णन जो है हम दोबारा से इस अध्याय में के माध्यम से पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो और ये तो हम जैसे ग्वारों के बीच में ये इसने जन्म लिया है, ये तो बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। कह रहे हैं कि जैसे एक हाथी जो है वो एक कमल उखाड़ ले और उसको उठा ले तो उसके लिए कोई उसमें बल लगाना पड़ता है या प्रयास करना पड़ता है या उसको कोई श्रम होता है क्या। तो इसी प्रकार जो है इस नन्हे से बालक ने जो है गोवर्धन को उखाड़ लिया और 7 दिन तक उसको अपने हाथ में रखा, धारण किया। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय, देखिए अब यहाँ से भगवान की ने जब तक जो बालपन से जो है लीला की है जन्म के समय से, उन सब का अधिकतर बाल लीलाओं का पूरा वर्णन है। जिस समय जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आँख बंद कर किए ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। तो भगवान की पूतना वध की हमने लीला पढ़ी थी, उसके बारे में ही गोप इकट्ठे होकर के नंद बाबा के पास जो है विचार कर रहे हैं कि देखो, एक तो इसने उसका वध किया था जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था। उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिरी पड़ा। ये छकड़े की लीला भी हम लोगों ने सुनी थी। उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तिरनावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। वो तिरनावर्त दैत्य जो आया था जिसको बवंडर वातावरण में बवंडर पैदा करके भगवान को ऊपर उठा ले गया, भगवान ने उसका गला पकड़ के उसका वध किया था। तो और उस समय इस अध्याय में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है भगवान ने कौन सी लीला कितने समय के थे, वो कितना उनकी आयु थी उस समय, उसका भी वर्णन इसमें आया है। तो ये जो तिरनावर्त की लीला थी ये उस समय भगवान जो है 1 वर्ष के थे। उस समय तो ये 1 वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते हो कि इसने उस तिरनावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जो यमलार्जुन के वृक्ष थे
इनको उखल में बंधे भगवान श्री कृष्ण उनके बीच से निकले थे। उखल फटक गया था और जरा सा जोर लगाया था, भगवान ने वो उखड़ करके गिर गए थे और उसमें से 2 सिद्ध पुरुष निकले थे, मणिग्रीव और वो 2 जो कुबेर जी के पुत्र को जिनको श्राप मिला था वो निकले थे और उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। तो वो ब्रीज लीला जो है इसमें ये आपस में कह रहे हैं। जब ये ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जो दैत्य बगुले के रूप में आया था उसकी क्या दुर्गति की थी भगवान ने। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेली खेल में मार डाला और उसे कैद के पेड़ पर पटकाकर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। और एक बछड़े के रूप में आया था तो उसको भी जो है किस तरह से भगवान ने जो है उसका कल्याण किया था। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फूलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। और बलराम जी की वो लीला भी हमने पढ़ी थी जिसमें कि जो है धेनुकासुर को भगवान ने मारा था और ताल वृक्षों से जो है जो उसके फल थे उनको सबके लिए मतलब उपलब्ध करा दिया था कि सब जाकर के उन फलों का आनंद ले सके। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गौओं और ग्वाल बालों को उबार लिया। और प्रलंबासुर का भी कल्याण जो है बलराम जी के हाथों हुआ था, वो लीला भी हमने पढ़ी थी। और यमुना जल में रहने वाला कालियानाग कितना वैसैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृत में बना दिया। कालियानाग का भी इसने कल्याण किया और यमुना जल को अमृत में बना दिया। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या बतला सकते हैं इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और अभी भी भगवान जो हैं ये 7 वर्ष के हुए थे। मतलब उससे पहले जो है भगवान ने जो है चीरहरण किया, उसकी भी लीला की, जबकि उसमें टिप्पणी में 8-9 वर्ष का लिखा होता, परंतु यहाँ इस भागवत में के इसमें आया कि अभी भगवान जो है सिर्फ 7 वर्ष के हुए थे। तो 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। तो जो गोवर्धन की लीला की थी उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 7 वर्ष की थी। तो नंद बाबा ने कहा गोपो, अब जब गोपों ने जो है भगवान की ये सब लीलाओं का जो है वर्णन किया कि इसमें के कर्म इतने अद्भुत हैं, इतने आश्चर्यजनक हैं, तो नंद बाबा ने जो है उनको समझाते हुए कहा, नंद बाबा ने कहा गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। जिस टाइम गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे तो उन्होंने नंद बाबा को जो है कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के बारे में समझाई थी। तो उन्हीं बातों का स्मरण करके नंद बाबा जो है अपने गोप मित्रों को जो है वो समझा रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था, तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, और देखिए नंद जी यहाँ जो जो भी शब्द बोल रहे हैं एक एक शब्द वैसा का वैसा ही गर्गाचार्य जी ने बोला था। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव हैं ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम तथा बहुत से रूप, मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये सब एक एक शब्द जो है गर्गाचार्य जी ने, यदि हम उस अध्याय को दोबारा देखें पढ़ें, उसमें मिल जाएंगे। ये सब जो है ज्यों का त्यों नंद बाबा जो है गोपों को समझा रहे हैं। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा था
कि यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौवों को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। वृषराज पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। यदि हम भगवान के नामकरण संस्कार का जो हमने वीडियो बनाया है उसको दोबारा आप खोल करके देख लीजिए, पढ़िए, सुनिए उसको, तो जो है ये एक एक बात जो है गर्गाचार्य जी के मुंह से उसमें आई हुई है। नंद बाबा जो तुम्हारे, इसमें देखिए ये मुझे ये वाक्य जो बहुत प्रिय लगता है। नंद बाबा तुम्हारे जो इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। जो सबसे बड़ी बात है कि जो तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो इस तुम्हारे सांवले सलोने शिशु श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनको जो है ना बाहरी शत्रु जीत सकते हैं ना भीतरी शत्रु जीत सकते हैं। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। तो वहाँ पे भी गर्गाचार्य जी ने थोड़ा इतना जो है वो अपने लिए बचा के रख लिया था, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से खोला नहीं था कि ये नारायण है, ये नहीं कहा था, बस ये बोल दिया था कि ये नारायण के समान ही है। चाहे जिस दृष्टि से इसको देख लो, गुण से, ऐश्वर्य से, किसी भी दृष्टि से देख लो, ये तुम्हारा बालक जो है नारायण के समान ही है। मतलब उसका गर्गाचार्य जी को तो पता था, वो रहस्य जो है उन्होंने रहस्य रहने दिया था, सब लोगों के सामने नहीं बताया था कि ये स्वयं नारायण है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए। गोपो मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। ये गोपों को जो है नंद बाबा ने समझाया। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आदि से स्त्री, पशु और ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मद छू करने वाले में भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया, परंतु अब गोवर्धन लीला का जो समाप्ति वाला अध्याय है वो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होगा और कौन कौन अभिषेक करेंगे और इंद्र आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, उसका वर्णन जो है हम यहाँ पर सुनेंगे। और ये गोवर्धन धारण की भगवान की लीला का आज जो है समाप्ति हो जाएगी। तो ये 27वां अध्याय है, श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से वृज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए, स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। जो अब तक वो समझते थे कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ,
तो भगवान को देख कर के जो है उनका वो घमंड जाता रहा। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तो पहले तो मुकुट से रख कर के उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर जो है वो अब स्तुति कर रहे हैं। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सतमय है। यह गुणों के प्रभाव रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। पर वो इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। ये इंद्र जो हैं स्तुति कर रहे हैं भगवान की। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए, दंड धारण करने के लिए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला से ही प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। पर वो जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभो, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभो, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसी दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान क्रमवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभो, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। ये इंद्र ने जो है इस प्रकार भगवान की स्तुति की और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। अब भगवान ने जो है जब अब इंद्र को क्या कहा वो हम सुन रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही, तुम पर कृपा करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। भगवान जो किसी का बिगाड़ते हैं तो इसलिए बिगाड़ते हैं कि मनुष्य जो है उनको नित्य निरंतर
स्मरण रख सके। तो भगवान इंद्र को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मैंने यज्ञ भंग किया है वो इसलिए कि तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। ये जो ऐश्वर्य भ्रष्ट भी भगवान यदि किसी को करते हैं तो ये भगवान का उनके ऊपर अनुग्रह, भगवान की उनके ऊपर कृपा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उनका ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। देखिए भगवान ने इंद्र को 3 निर्देश दिए। एक तो कहा, और ये निर्देश सिर्फ इंद्र के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए भी हैं। एक तो घमंड न करना,